वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज भी जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर हंगामा रहा। मेरे साथ एमएलए युद्धवीर सेठी जी हैं। युद्धवीर जी, इस बिल को लेकर आज भी हंगामा रहा। जो पब्लिक के इश्यूज हैं, क्या उनको उनको बात होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए, या फिर जो बात पार्लियामेंट में हुई है उसका तो यहाँ पर जिक्र? मेरे को लगता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ है इसका यहाँ पे महत्व ही कोई नहीं। पर यहाँ पे जो एनसी के सोकाल जो एमएलएज हैं, जो इस हाउस के अंदर बैठे हैं, जो सरकार कहते हैं अपने आप को, उनको लगता है कि इस बिल के ऊपर बोल के शायद हम कोई मुस्लिम जो हमारे भाई बहन है जो कश्मीर के अंदर है उनको सेटिस्फाई कर लेंगे। पर लोग पढ़े लिखे हैं, वो समय निकल चुका है कि आम व्यक्ति को किस प्रकार से बेवकूफ बनाया जाएगा। और धार्मिक और सामाजिक और ये दान की प्रॉपर्टी है। जो वक्फ है वो दान की प्रॉपर्टी है। जो लोग दान देते हैं गरीबों के भले के लिए, महिलाओं के, विधवाओं के, उनके भले के लिए दी जाती है। और आज आप देखें, मैं तो जम्मू की बात करता हूं, मेरे वो गरीब दुकानदार मुस्लिम भाई, चाहे वो खिड़का तला के है, चाहे रेजेंसी रोड के हैं, आज 250-250 से किराया था उनका 5-5 हजार किराया कर दिया। वो तो रोते हैं, वो तो खुश है अमेंडमेंट के नाम पे। और जो इनका अपना कस्टोडियन, जो अपना कोर्ट है इनका, ये फैसला कोर्ट का कर देते हैं, किसी को मतलब मालूम भी नहीं होता। अब गरीब बंदा जाके कोर्ट के अंदर फैसला करा सकता है। और मुस्लिम बोर्ड के अंदर मुस्लिम ने रहना है, ये उनका अपना बोर्ड है। पर गरीब की कमाई 5 स्टार होटलों के लिए लगाई जाएगी। और 2013 के अंदर सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस ने इस बिल को लाया था। और 124 से ऊपर जो बिल्डिंग स्मारक थी, जो ऐतिहासिक स्मारक, जो वक्फ को दे दी गई सिर्फ वोट बैंक के लिए, तब भी 2014 के अंदर मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को। गलत काम गलत ही होता है। हम सब अपने मुस्लिम भाइयों के साथ है, गरीब लोगों के साथ है। इसलिए जो ये अमेंडमेंट लाई गई है, ये देश को मजबूत करने के लिए है। हमारे गरीब बच्चे, गरीब फैमिली जो मुस्लिम्स की है, वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके, उसके लिए ये अमेंडमेंट है। ये जो उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो, ये कह रहे हैं कि एक धर्म को इसमें टारगेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट? धर्म को टारगेट करने का काम तो इन्होंने किया था, जिसमें हिंदू इन्होंने बोर्ड के अंदर मेंबर रखने का प्रावधान रखना। आज तो कुछ भी नहीं। मुस्लिम ने अपना मुस्लिम वक्फ बोर्ड चलाना है। और वक्फ बोर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है इसके अंदर, ना कि आप वक्फ के हवाले से जो आपकी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टियों पे आप महल खड़े करें। आज आम गरीब व्यक्ति, आम गरीब मुसलमान खुश हुआ है, क्योंकि वो भी इंसाफ के लिए लड़ सकता है। मैं सच कहता हूं कोहली साहब, 500, 250, 50 का किराया 5,000, 6,000। आप वक्फ बोर्ड का जो गांधीनगर के अंदर वक्फ जो बिल्डिंग है, पूछे उन लोगों से जाके किस प्रकार से उनके गले काटे गए हैं। आज सचमुच में इसकी जरूरत थी। आज जो बिल्डिंग बनी है रेजेंसी रोड के ऊपर, जो वक्फ की बिल्डिंग बनी है, वहां एक सरदार सिख भाई था जो 40 साल से वहां पे इनका टेनर था। किस प्रकार किस कोर्ट ने फैसला किया, उसको बाहर निकाल दिया और गरीब सड़क पे आ गया। और आज वहां पे बिल्डिंग बन चुकी है। ये सब जो नाइंसाफी की जाती थी, कुछ लोगों ने जो वक्फ था, बोर्ड था, अपने फायदे के लिए, 5 स्टार होटल बनाने के लिए, अपने फार्म हाउस बनाने के लिए, जो गरीब, दान किसके लिए दिया जाता है? गरीब को भला हो। और कल मैं तो सुन के हैरान रह गया, जिस प्रकार अमित शाह जी ने, कल होम मिनिस्टर ने जब बोला 21 लाख कनाल जमीन, और 10 साल के बाद वो जो कानून बनाया गया, इनकी तरफ से अमेंडमेंट की गई, 42 लाख कनाल जमीन होगी। वो किसकी जमीन है? वो वक्फ का मतलब दान की जमीन। सरकारी जमीन थोड़ा दान करेंगे। युद्धवीर सेठी के पास फालतू पैसा है, वो अपनी चीज दान करेगा ना गरीबों के लिए। या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड के नाम लिख के दान कर दी जाएंगी। इसलिए ऐतिहासिक अमेंडमेंट हुई है। आने वाले समय में यह देश मजबूत होगा। गरीब, अबला बच्चे, जो मुस्लिम हमारे भाई बहने बच्चे हैं, वो खुश होंगे। 2-3 सालों के अंदर इसके नतीजे आ जाएंगे। और इन लोगों ने तो माना हुआ है। 370 जब आई थी तब भी चलाए, तब भी धर्म के साथ जोड़ दिया। CECAA आया तब भी धर्म के साथ जोड़ दिया। मतलब कोई भी कानून आएगा, अमेंडमेंट होगी, वो धर्म के साथ जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे ये लोग? 370 के बाद क्या यहाँ पे हालात बदले हैं, डेवलपमेंट हुई है, गुड गवर्नेंस आई यहाँ पर। CAA के बाद किस मुस्लिम भाई को यहां से निकाला गया? और इस वक्फ भी मुस्लिम भाइयों का एक है, मुस्लिम भाइयों का ही रहना है। इसलिए कोहली साहब ये सिर्फ यहां पर तमाशा कर रहे हैं।
सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं और लोगों को पता है कि ये ड्रामा हाउस के अंदर चल रहा है और सरकार में रह के सरकार ही बाइकआउट कर रही है। ये भी ऐतिहासिक एक पहली बार देखने को हम लोगों को मिला है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एमएलए जो कि जम्मू ईस्ट से हैं, युद्धवीर सेठी जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कई सारे लोग हैं जो इस चीज से परेशान थे, इसलिए इनसे बात करना जरूरी था। और उन्होंने साफ कर दिया कि कई सारे लोग इस चीज से परेशान थे और मुस्लिम भाई ही हमारे परेशान थे, जिसके बाद आज ये जो बिल आया है इसके अंदर उनको जो है फायदा होगा। आप अपनी राय रखिएगा। धन्यवाद जी, राम राम।